नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का सबसे पहला दिन और इस अवसर पर हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा ढेर सारा प्रॉफिट दिखाई दे। और इसी के साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस नवरात्रि के अवसर पर 9 शेयर्स आपके लिए लेके आए हैं और इस 9 शेयर्स में देखते हैं कौन से वो शेयर्स है जो आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कौन से है वो 9 शेयर्स। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे पहला शेयर्स, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए दोस्तों, टीसीएस ने अब तक का रिटर्न जो दिया है वो धमाकेदार रिटर्न दिया है। आपने देखा होगा आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है टीसीएस के रिटर्न देखिए। 2004 से लेके 2020 के बीच में जो इसके रिटर्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो है 2191% रिटर्न, यानी कि धमाकेदार रिटर्न। 2000% के ऊपर इसने रिटर्न कमा कर दिया है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार। तो ये है सबसे पहला शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए टीसीएस में। अब देखते हैं दूसरा शेयर्स। दोस्तों नंबर 2 पे जो आता है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, दरअसल ये निफ्टी 50 का तो पार्ट नहीं है मगर लार्ज कैप स्टॉक है और इसके रिटर्न आप देखेंगे तो 23,619% रिटर्न पिछले 20 साल में लोगों को कमा के दिया है, यानी धमाकेदार रिटर्न। तो दोस्तों पिडिलाइट जैसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। इसी के साथ आप देखते हैं नंबर 3। दोस्तों नंबर 3 पे है वो है एशियन पेंट लिमिटेड। निफ्टी 50 का शेयर है। इसके शेयर्स के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 13,682% है, यानी कि 13,682% पिछले 20 साल में लोगों को इसने कमा के दिए और कई बार ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी इसने दिया है। तो दोस्तों धमाकेदार रिटर्न है एशियन पेंट के और ये वाला शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3 के पायदान पे है। और आप देखते हैं नंबर 4 पे कौन सा शेयर है। दोस्तों नंबर 4 पर जो है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हर एक वो इंसान जो इंश्योरेंस करना चाहता है, तो देखिए दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट कंपनी अमंग द ऑल प्राइवेट सेक्टर। तो दोस्तों आप यहाँ पर रिटर्न देखेंगे तो 63.5% है। आप बोलेंगे बहुत कम रिटर्न है, मगर दोस्तों ये जो रिटर्न है सिर्फ 3 साल के रिटर्न है, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ 3 साल पहले ही लिस्टिंग हुई है। हालांकि HDFC ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, मगर इंश्योरेंस जो HDFC इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ वो सिर्फ 3 साल पहले मार्केट में जो लिस्ट हुई है, इसके लिए इसका डेटा ज़्यादा है नहीं। और फिर 3 साल में इसने 63% रिटर्न दिए। तो सोचो अगर ये 10-15 साल अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कितना परसेंट रिटर्न देगी। तो HDFC लाइफ जैसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और अब आप देखते हैं नंबर 5। दोस्तों नंबर 5 पर जो जिसकी बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा दिग्गज है निफ्टी 50 का और वो है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने आज तक, यानी कि आप देखिए 2002 में ये कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद पिछले 18 से 19 सालों में इसने 4000% रिटर्न दिए ऑलमोस्ट अपने सारे इन्वेस्टरों को। तो बेहद शानदार रिटर्न्स थे दोस्तों। और रिलायंस इंडस्ट्री जैसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 1 दिग्गज कंपनी आती है निफ्टी 50 में भी और अपना वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ देखते हैं नंबर 6। दोस्तों नंबर 6 पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, यानी कि L&T। L&T ने अब तक आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में 4,984, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000% के आसपास के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टरों को बना कर दिया है, यानी बेहद शानदार। हालांकि ये लॉकडाउन में इतना शेयर नहीं चला है, मगर फिर भी 5,000% 20 साल में इसने कमा के दिया है इन्वेस्टरों को, यानी कि बहुत ज़्यादा और बहुत सबसे अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। तो L&T जैसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो अब देखते हैं नंबर 7। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर 7 पर वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों HDFC बैंक को मैंने नहीं चुना। आप बोलेंगे कि HDFC बैंक सबसे टॉप
बैंक में एक आता है जिसने ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया है। तो दोस्तों SBI भी कोई कम नहीं है, और SBI को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि जो वैल्यूएशन पे ये खड़ा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और अगर आप इसके 20 साल के चार्ट पे देखें तो 20 साल में इसने ऑलमोस्ट 2000% रिटर्न कमा कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो मैं ये कहूँगा कि SBI भी कोई कम नहीं है। और अगर आप HDFC लेना चाहें, HDFC बैंक, तो भी बेहतरीन है, मगर HDFC बैंक से अच्छा मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगता है। ये जो वैल्यूएशन है इसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो SBI जैसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। और अब देखते हैं इसी के साथ नंबर 8। दोस्तों नंबर 8 पे जो आपको दिख रहा है वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, NBFC यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर्स है। और इसने अब तक पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 1400% के रिटर्न दिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 1356% और ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व एक बेहतरीन कंपनी है, हालांकि इसका भाव अभी थोड़ा गिरा हुआ है। लॉकडाउन के पहले ये भी 10,000 के आसपास, 9,500 के आसपास इसका शेयर का भाव था। तो ये शेयर बजाज फिनसर्व आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और आप अब देखते हैं नवरात्रि के 9 शेयर में से सबसे आखिरी शेयर कौन सा है। दोस्तों आखिरी शेयर जो 90 नंबर पर मैंने चुना है वो ITC लिमिटेड है। आप पूछेंगे ITC लिमिटेड ही क्यों? इसने कुछ 4-5 सालों में रिटर्न कमा कर नहीं दिया इन्वेस्टरों को। मगर हाँ दोस्तों, अगर आप इसके पिछले 20 सालों के चार्ट देखेंगे तो पिछले 20 साल में इसने देखिए 879% यानी कि ऑलमोस्ट 900% इसने रिटर्न कमा कर दिया है। दोस्तों ITC ने बहुत बार लोगों को बोनस भी दिया है, बोनस नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने बढ़ा दिए है। और दोस्तों ITC के जो भाव है अभी बेहतरीन लेवल पर है, इसके वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर आप ITC को आने वाले 10 साल 20 साल देंगे तो आपको डेफिनेटली ये अच्छा रिटर्न कमा कर देगा। तो ITC को बिल्कुल ही आप कमज़ोर मत समझिए और ITC को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिएगा। 90 नंबर पर ITC को लिमिटेड शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे नवरात्रि के 9 शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा और बहुत सही रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।